सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकम को पढ़ रहे हैं और हमारी अभी इस पारिभाषिक की श्रृंखला में 4 कक्षाएं हो गई। आज हमारी कक्षा संख्या पांचवी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने पारिभाषिका, उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज को क्रम से देख सकते हैं। ये निःशुल्क है। इसके अलावा देववाणी संस्कृतम ऐप है, उसके अंदर भी आप इन सभी कक्षाओं को पीडीएफ के साथ भी देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, फिर वहां पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। परंतु ऐप की पॉलिसी है, अर्थात ऐप कुछ आपसे चार्ज करेगी। फिर आप ये मत कहना कि आप निःशुल्क बोल रहे हैं। वो मैं तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर आप निःशुल्क पढ़िएगा, परंतु ऐप के अंदर आपसे जो ऐप का सिस्टम है वो चार्ज लेगा। ध्यान रखें। कई पाठक शिकायत करते हैं, जी गुरुजी आप तो निःशुल्क पढ़ाते हैं, मैं निःशुल्क ही पढ़ाता हूँ, परंतु ऐप की पॉलिसी को मैं तो चेंज नहीं कर सकता। यूट्यूब की पॉलिसी को मैं भी चेंज नहीं कर सकता। यूट्यूब पर दोनों प्रकार हैं, निःशुल्क भी पढ़ा सकते हैं, पैसे लेकर के भी पढ़ा सकते हैं, तो हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। ठीक है, हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप यूट्यूब पर ही पढ़िएगा। चलिएगा, लिंक मैंने आपको डाउनलोड करने का वहां दे दिया है, आप वहां देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। तो हम गत कक्षा में हमने आपको कुछ पढ़ाया था। 3 कक्षाएं तो हमारी परिभाषाओं का उच्चारण कराने की हो गई थी। ठीक है, और चौथी कक्षा हम जो प्राक कथन था उस पर चल रहे थे। क्या है? प्राक कथन। प्राक कथन को हमने यहाँ तक कर लिया था। पंचमः पाठ, 5 पाठ के प्रकार के वो दिए थे भेद। इन परिभाषाओं का जो पाठ भेद है कई प्रकार से मिलता है, तो उसमें ये 5 प्रकार के पाठ भेद बताए थे। ये आचार्य जो विजयपाल जी विद्या भारती जी थे उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया था। तो 5 प्रकार हो गए थे हमारे। अब उससे आगे पढ़ते हैं। और ये भूमिका पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये यहां तक हो गया था। अब आगे यहां पर दिया है ये परिभाषाणाम प्रवक्तारो व्याख्याकाराश्च, माने इन परिभाषाओं के प्रवक्ता और व्याख्याकार कौन कौन है मुख्य, उसकी बात बता रहे हैं। यहां पर कहते हैं आचार्य जी, गुरु जी, एतासां परिभाषाणां प्रवक्तृत्व विषये कुशकाशावलंबन न्यायेन किंचिद एव उदटंकी मीमांसक पादैः पूर्वोक्ते स्वकीये ग्रंथे। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने परिभाषाओं, माने जो उनका व्याकरण शास्त्र का इतिहास है, उसमें इन परिभाषाओं को, एतासाम परिभाषा, इन परिभाषाओं के प्रवक्तृत्व विषय, माने प्रवक्ता कौन कौन हुए, इनके विषय में एकदम पूरी तरह से नहीं, विस्तार से नहीं, कैसे, कुशकाशावलंबन न्यायेन। जैसे क्या होता है, पूजा पाठ के लिए या प्राचीन काल में तो यज्ञ हुआ करता था, उसमें क्या कुश का प्रयोग होता है पवित्रीकरण के लिए। तो क्या है, कुश, थोड़ा सा कुश ले लेते हैं, ये नहीं कि पूरा खेत काट के ले आए, एक कुश ले आते हैं, उससे ही पवित्र हो जाता है। तो कुशकाशावलंबन न्यायेन, न्याय से माने बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनमें से जो प्रमुख थोड़े से ले लिए, किंचित एवं, कुछ के विषय में ही उदटंकी, उदटंकी का अर्थ है माने बताया है,
मीमांसक पादय, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पूर्वोक्त स्वकीय, मैंने अभी जो ग्रंथ बताया था पिछली कक्षा में इसी में, तो जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है, ठीक है, ये है संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। इसमें इन्होंने बताया है तत्र काशकृत्स्न व्याडी पाणिनय एव प्रवक्तृत्वेन उदलिख्यन्त। वहां पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इस पुस्तक में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, एक तो काशकृत्स्न है, व्याडी है और पाणिनय और पाणिनि, ये ही प्रवक्ता के रूप में उल्लेख किया है। मुख्य रूप से यही तीन प्रवक्ताएं परिभाषाओं की। ततोपि प्राचीनतरम परिभाषाणाम मूलम इंद्रादि तंत्रम इति विद्वांसो अनुमेमते। ततोपि माने उससे भी और आगे, प्राचीनतरम परिभाषाणाम मूलम माने परिभाषाओं का सबसे माने सबसे प्राचीनतर कह सकते हैं, माने इनसे भी पुराना जो मूल परिभाषाओं का है वो इंद्रादि तंत्र, माने इंद्र का जो व्याकरण है उसको विद्वान लोग अनुमान करते हैं। अनुमेमते माने अनुमान करते हैं, अनुमान लगाते हैं। देखा तो किसी ने अनुमान तो लगा सकते हैं। पाणिनीय तंत्रे प्रसिद्धानां परिभाषाणां विंशतिं व्याख्यात्रीन् उल्लिखन्ति ऐतिह्यविदः। कहते हैं पाणिनीय तंत्र में, माने पाणिनीय तंत्र में पाणिनीय व्याकरण की परंपरा में प्रसिद्धानां परिभाषाणां, जो प्रसिद्ध परिभाषाएं आपको हमने बताई हैं, इनका हमने उच्चारण कराया। प्रसिद्ध परिभाषाओं के 20 व्याख्याताओं को उल्लिखन्ति ऐतिह्यविदः माने इतिहासकार, इतिहास को ऐतिह्य विदा माने इतिहास को जानने वाले लोग, उल्लिखन्ति माने उल्लेख करते कि मुख्य रूप से लगभग 20 इनके व्याख्याकार हैं, तो मूल परिभाषाएं उनकी पाणिनीय तंत्र में। तत्र व्याडिकृतम परिभाषा सूचनम पुरुषोत्तम देव कृता लघु परिभाषा वृत्ति, सीर देव कृता बृहत परिभाषा वृत्ति। सरल है ये, ठीक है। ये तो उनमें क्या है, जो 20 व्याख्या उनमें व्याडीकृतम परिभाषा सूचनम, व्याडी के द्वारा किया गया एक परिभाषा सूचनम नाम की व्याख्या है, और पुरुषोत्तम देव के द्वारा की हुई लघु परिभाषा वृत्ति है। सीर देव के द्वारा की हुई बृहत परिभाषा वृत्ति नाम का व्याख्यान है इन परिभाषाओं का। नीलकंठ कृता परिभाषा वृत्ति, नीलकंठाचार्य एक आचार्य है, उनके द्वारा परिभाषा वृत्ति नाम से लिखी गई है। हरिभास्कर कृता परिभाषा भास्कर, तो हरिभास्कर नाम का आचार्य है, उसने परिभाषा भास्कर नाम से लिखी है व्याख्या। नागेश कृता परिभाषेन्दु शेखर, ये तो प्रसिद्ध है काफी, वर्तमान जो नागेश भट्ट हैं, तो नागेश के द्वारा परिभाषेन्दु शेखर लिखा गया, ये भी काफी विस्तार में है। शेषाद्री कृता परिभाषा भास्कर, शेषाद्री आचार्य उसके द्वारा परिभाषा भास्कर नाम का लिखा हुआ। ऊपर भी एक हरे भास्कर के द्वारा भी ये भी है, ये भी है, दोनों के समान ही नाम है। इत्येते परिभाषा व्याख्या ग्रंथा संप्रति मुद्रिता उपलभ्यन्ते। ये क्या है, ये वाले ग्रंथ क्या है, परिभाषा के व्याख्या रूप ग्रंथ है, वो संप्रति माने वर्तमान में, मुद्रित माने प्रकाशित, उपलभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। सारे 20 के भी प्राप्त नहीं होते, मुख्य रूप से इन्हीं के प्राप्त होते हैं। कितने, आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 आचार्यों की व्याख्याएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं प्रकाशन रूप में। बाकी कहीं पत्रे आदि होंगे अप्रकाशित रूप में। और आगे कहते हैं, महर्षि दयानंद कृतः परिभाषिको नाम ग्रंथोपि हिंदी व्याख्योपेतो मुद्रिता उपलब्ध। इसके अलावा ये तो सभी संस्कृत भाषा के अंदर हैं, संस्कृत की व्याख्याएं हैं,
इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पारिभाषिक नाम का जो ग्रंथ लिखा गया वो हिंदी व्याख्या के साथ है, वो भी प्रकाशित होता है और वो हिंदी व्याख्या के साथ है और वो अधिक विस्तार में नहीं है, संक्षिप्त है। ठीक है, तो ये हो गया ये हमारा परिभाषाओं के प्रवक्ताओं के विषय में और व्याख्याकारों के विषय में ये जानकारी आपको मिल गई मोटी मोटी। ठीक है, बाकी तो आप लाइब्रेरियों में जाइएगा, वहां पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा। परिभाषा भेदाः, अब परिभाषाओं के भेद बताते हैं। जो हमने आपको 158 परिभाषाएं बताई हैं, उनका पाठ कराया था, उन 158 जो परिभाषाएं 158 उनके विभाग कर रहे। तो विभाग तो हर जगह किए जाते हैं समझाने के लिए। किसी भी वस्तु को समझना है तो उसके हमें पाठ करके समझना पड़ता है। पूरी पृथ्वी को समझना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पृथ्वी को कई भागों में बांट करके उसके एक एक भागों को क्रम से समझना पड़ता है? ऐसा ही तो होता है। अब आइएगा, तो परिभाषा प्रायेण त्रिधा विभज्यन्ते, माने मुख्य रूप से, प्राय माने मुख्य रूप से सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, माने बांटा जाता है। नंबर 1 ज्ञापक सिद्धा, माने एक परिभाषाओं का विभाग हमने बना लिया, उनको कहा ज्ञापक सिद्ध। ध्यान रखेंगे, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं जो पढ़ के ये बात आपको पूरी समझ में नहीं आएगी, अभी इसको जितना समझ में आए उतना समझ लीजिएगा। ये सारी बातें आपको परिभाषाएं पढ़ेंगे तब पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, आचार्याणां प्रवृत्ति विशेषा तेषां गूढ़ाभिप्राया व्याप्यन्ते। कहते आचार्यों माने आचार्यों, जो व्याकरण के आचार्य हैं, महर्षि पाणिनि हैं, आचार्य कात्यायन है, महर्षि पतंजलि हैं, तो आचार्यों की प्रवृत्ति विशेष माने विशेष प्रयत्न से, तेषाम तेषाम माने उन आचार्यों के गूढ़ अभिप्राय, माने उन आचार्य के अर्थ वो आचार्य कुछ विशेष, कुछ सूत्र में पढ़ करके कुछ विशेष अभिप्राय कहना चाहते, तो गूढ़ाभिप्रायाः ज्ञाप्यन्ते, गूढ़ अपने अभिप्रायों को बताते हैं, ज्ञापित होते हैं, उनके बताए जाते हैं। इमे गूढ़ाभिप्राया एव परिभाषा रूपेण प्रख्याप्यन्ते आचार्यांतरैराविष्कृता तद यथा। कहते हैं इन गूढ़ अभिप्राय ही परिभाषा के रूप में, जो परिभाषाएं हमने आपको बताई थी, परिभाषा के रूप में प्रख्याप्यन्ते आचार्यांतरैः, माने उनके बाद हुए जो दूसरे आचार्य हैं, प्रसिद्ध आचार्य जैसे अभी आया था नागेश भट्ट, ये तो व्याख्याकार हैं, उनके दूसरे जो परिभाषाएं बनाई हैं, उन आचार्यों ने महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, इनके जो गूढ़ अभिप्राय हैं उनको ही परिभाषा के रूप में आविष्कृत माने बना दिया है। बस कि इस सूत्र में इस शब्द को पढ़ करके आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन इस वार्तिक में, महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते, उसका ही एक वाक्य बना दिया दूसरे आचार्य। एक आचार्यांतरैः आविष्कृता तद यथा, जैसे उदाहरण देंगे, ये उदाहरण आपको आगे समझ में आएगा। तद यथा, जैसे प्रत्याहार सूत्रेषु द्विर्णकारानुबंधकरणं व्यर्थम सद व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिम ज्ञापयति। कहते हैं प्रत्याहार, महर्षि पाणिनि के जो प्रत्याहार सूत्र हैं, उन प्रत्याहार में क्या है, 2 जगह अण अनुबंध लगाया है।
द्विहि द्विर अणकारानुबंध करणम, दो जगह, एक तो आई ऊण और एक लण, अण की दो जगह इत संज्ञा की है, तो दो जगह अणकार का अनुबंध करण करके का वो जो किया गया है वो व्यर्थम सत, व्यर्थ हो रहा भाई, एक अण प्रत्यार बनाना, वो अण के साथ में प्रत्यार बनाना है तो एक जगह जोड़ देते कहीं, तो कहते क्या होता है वो व्यर्थ जा रहा है, उसमें से एक अणकार जो पहले वाला अणकार है वो व्यर्थ जा रहा है। सामान्य रूप से व्यर्थम सत, व्यर्थ होता हुआ, ये ज्ञापित करता है कि महर्षि पाणिनि ने ये अणकार लगाया है तो इसका कोई विशेष गूढ़ अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिम जापयति, कि कहीं पर कोई शंका हो तो उसको आचार्य लोग व्याख्यान से समझाएं। व्याकरण में कोई चीज व्यर्थ नहीं है, सूत्रों में आचार्यों के द्वारा कहा हुआ कोई शब्द व्यर्थ नहीं है, अर्थात दो बार जो अणकार का अनुबंधकरण किया है वो व्यर्थ नहीं है, उससे कुछ विशेष की प्रतीति कराना चाहते हैं आचार्य। ये प्रतीति क्या होगी आगे परिभाषा में समझेंगे, सबसे पहली परिभाषा यही। तो ये क्या हो जाती है? ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ये परिभाषा क्या है? अणकार को दो बार पढ़ने से ज्ञापित होती है, ठीक है, एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार आइएगा वाचनिक्या, वाचने की परिभाषा। वाचने की परिभाषा क्या होती है जी? वार्तिककारस्य वा महाभाष्यकारस्य वा प्रयोजन विशेष सिद्ध्यर्थम यद वचनम तदपि परिभाषा रूपेण संगृह्यते। ये वाचनिकी है, ये ज्ञापक सिद्ध नहीं है। वार्तिककार माने आचार्य कात्यायन के अथवा महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि के प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जो उन्होंने वचन पढ़ा हुआ है, वार्तिककार ने जो वार्तिक बनाए हैं, महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य व्याख्यान लिखा है, वो जो वचन है वो भी परिभाषा रूप से ही जाने जाते हैं। तो इसमें कई परिभाषाएं ऐसी हैं जो वार्तिक के रूप में है और महर्षि पतंजलि के जो व्याख्या है उसका वाक्यांश है। ऐसी परिभाषाओं को क्या कहा जाता है? वाचनिकी। ठीक है। तीसरी परिभाषाएं न्यायमूला। तीसरी परिभाषा बताते हैं न्यायमूल वाली पर, न्यायमूल परिभाषा कही जाती है। लोके प्रथिता न्याया अपि केचन परिभाषात्वेन गृह्यन्ते। क्या कहते हैं? लोक में प्रचलित न्याय होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? बहुत सारे लोक में प्रचलित न्याय होते हैं जिनको हम मुहावरा का रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो न्याय हैं उन न्याय को भी, पहले संस्कृत का समय तो संस्कृत में, अभी हिंदी में न्याय चलते हैं। न्याय का अर्थ माने ऐसा कुछ विशेष की सूचना देते हैं। तो ऐसे न्याय संस्कृत के जो थे उन्हीं को परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या न्याय मूल कैसे, वो जो न्याय है वो कैसे होते हैं, लोक के न्याय। आगे जो परिभाषा हम पढ़ेंगे ना इसमें, ये आगे आएगा, जैसे ये आएगा खल कपोत न्याय, खल कपोत न्याय आगे आएगा, ठीक है। तो खल कपोत न्याय ये क्या है? खल कपोत न्याय के अनुकूल रूप में ही परिभाषा बना दी तो वो न्यायमूल सिद्ध हो जाएगी। अब खल कपोत न्याय क्या, ये हम आगे ही समझेंगे। सीरदेव एतादृशी ही 31 परिभाषा अन्ते संकलय्य विवरयिष्यन् आह। कहते हैं जो सीरदेव आचार्य है जिसने परिभाषाओं की व्याख्या की है, उसने क्या है, इस प्रकार की न्याय मूल जो परिभाषाएं एतादृशी 31 का अर्थ क्या हो गया? 31 परिभाषाएं अंत में, माने दूसरी परिभाषाएं पहले पढ़ी, अंत में जो परिभाषाओं का पाठ किया है उसमें
ऐसी 31 परिभाषाओं का संकलय माने संकलन करके विवरण माने विवरण देता हुआ देगा, ऐसा कहा है। ठीक है, अतः परम न्यायमूला परिभाषा इति, ऐसा उसने कहा। माने अतः माने यहां से आगे अब न्यायमूल परिभाषाएं उसने अपने शास्त्र में ही कहा। तन्मतेन गौण मुख्ययो इति परिभाषा, ये 100 संख्या पर है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसमें शायद ये वाली जो परिभाषा है ये वहां पर है, उसके में है। यहाँ पर तो ये 100 नंबर पर नहीं होगी शायद, देखता हूं मैं। हाँ, यहाँ पर नहीं है, ये उसके व्याकरण में, वो उसकी परिभाषा पाठ में, किसके शीर्षदेव में, ये 100 नंबर पर परिभाषा है। यहां से अच्छा एक में 100 से कोई ये यहाँ पर हमारी परिभाषाओं में जो हम पढ़ेंगे उसमें ये 100 नंबर पर नहीं है। गौण मुख्य यो हो, ये जो हमारे पाठ में तो ये 16 नंबर पर है, इस वाले हम जो पढ़ेंगे, परंतु उसके में ये 100 नंबर पर है ये। ठीक है, इत्यारभ्य माने यहां से आरंभ करके समासकृतेषु परिभाषा 130 इति यावत न्याय मूल परिभाषा, ये परिभाषाएं उसने क्या मानी है अपनी, उसमें न्याय मूल मानी है। माने 100 एक तो ये हो गई और 30 वो हो गई, 31 हो गई, ये उसके पाठ में, उसके व्याख्यान जो क्रम में पाठ है उसमें। तो ये हो गया जी। ठीक है, अब आइएगा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी बातें, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रयोजन विशेष दृष्टया परिभाषा विभाग, 3 विभाग तो मोटे मोटे कर दिए थे, एक ज्ञापक सिद्धा, एक वाचनिकी और एक बताया न्यायमूल। अब इनके भी प्रयोजन विशेष को लेकर के इनमें भी विभाग कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रयोजन विशेष दृष्टया, प्रयोजन विशेष को ध्यान में रख करके परिभाषाओं के विभाग किए गए हैं। परिभाषा भी फिर विविधानि प्रयोजनानि साध्यन्ते, परिभाषाओं के द्वारा क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जाता है। यतो नियम प्रसंगे नियमकारिणी परिभाषेति परिभाषाया लक्षणम, अतो यावद्विधा अनियम प्रसंगास्तावद्विधा नियमकारिण्य इति शक्यते वक्तुम। कहते हैं कि यतो अनियम माने जहां से, अर्थात क्योंकि, यथा का अर्थ है क्योंकि भी ले सकते, क्योंकि अनियम प्रसंगे, जहां पर अनियम की प्राप्ति हो रही हो, कई सूत्र लग रहे हो, कोई निश्चय नहीं पता लग रहा हो, तो नियम कारिणी परिभाषा इति, जो वह नियम करने वाली कौन होती, परिभाषा। परिभाषा का लक्षण किया है, क्या है, परिभाषा किसको कहना चाहिए, अनियम प्रसंगे नियम कारिणी परिभाषा। जो सूत्र अथवा जो वाक्य अनियम होने पर जो नियम करता है, माने अव्यवस्था होने पर जो व्यवस्था बनाता है, वो परिभाषा सूत्र कहलाता है। ठीक है, अतः इसलिए यावत विधा अनियम प्रसंगा, जितने प्रकार के, मान जितनी जगह है, ध्यान रखिए, जितनी जगह जितने प्रकार के अव्यवस्थाएं प्राप्त होंगी, तावत विधा नियम कारण्य, उतने ही प्रकार के ना नियम करने वाले जो परिभाषाएं होंगी, मान सूत्र होंगे। इति शक्यते वक्तुम, ऐसा कह सकते हैं। एतद दृष्ट्वा परिभाषाणाम प्रमुखा वर्गाः प्रदर्श्यन्ते, इस बात को ध्यान में रख करके ही परिभाषाओं के जो प्रमुख वर्ग है उनको नीचे दिखाया जाता, प्रमुख, मुख्य। आइए, ग्रहण नंबर 1, ग्रहण नियमार्थाः। एक ग्रहण नियमार्थ क्या है देखिए,
विधि सूत्रेषु सामान्यतो ग्रहणानि भवन्ति। कहते हैं विधि सूत्र हैं जो अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण में, उनमें क्या है, सामान्यतः ग्रहणानि भवन्ति, उनमें सामान्य रूप से कोई बात कही जाती है, समान रूप से कही जाती है। जो विधि सूत्र होते हैं उनमें सामान्य रूप से कोई बात कही जाती है। परिभाषा तत्र उपस्थाय सूत्रेणैक वाक्यताम अनुभूय तम सामान्य विधिन विशेषे अवस्थापयति। ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी के अंदर जो विधि सूत्र हैं वो क्या है, किसी विधि को करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, ठीक है, परंतु उसी विधि को कहते हैं कि परिभाषा, जो परिभाषा सूत्र होते हैं अथवा परिभाषाएं होती है, वो वहां पर माने इन विधि सूत्रों में उपस्थाय माने बैठ करके, उपस्थित होकर के, सूत्रेणैक वाक्यताम माने उस सूत्र के साथ मिलकर के, सूत्र के साथ एक रूप हो करके, अनुभूय माने मिलकर के, तम सामान्य विधि माने उस सामान्य विधि सूत्र को विशेष से विशेष में अवस्थापयति माने विशेष विधि बना देते। जैसे तद यथा, जैसे वनोरच, देखिए ये अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है, आपने पढ़ा होगा। इति वन्नन्तात प्रातिपदिकात् गीत संयोगेन रो विधीयते। ध्यान रखेंगे, ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र में तो ये लिखा हुआ है कि वनरच, इसका अर्थ हम क्या करते हैं, वन्नन्तात वन अंत वाला, वन नहीं, वन अंत वाला प्रातिपदिक से गीप होता है और उस गीप के संयोग से उस वन के नकार को रकार का विधान हो जाता है। ये सोर्थवता एव वन्नन्तात भवति धीवन धीवरी अर्थवद ग्रहणेनानर्थकस्य इति परिभाषोपस्थानात्। बहुत सुंदर बात कही, देखिए क्या कहते हैं कि अब यहां पर सह माने जो सह अर्थवता माने सब गीश है और वो गीप है और र है, वो क्या है, अर्थवता एव वन्नन्तात माने जो ऐसा वन अंत वाला शब्द, ध्यान रखेंगे, वन अंत वाला ऐसा शब्द जो अर्थवान है, जिसका कोई अर्थ है, उसी से गीप होगा और उसी के और र होगा। भवती, जैसे धीवन से क्या बन जाता है, ये धीवन वन अंत वाला है, धीवन का एक अर्थ है, तो धीवरी, ठीक है, धीवरी माने जो मछली आदि पकड़ने वाले होती है या होते हैं उनको बोलते हैं। कहते हैं अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य, ये परिभाषा है कि अर्थवद के ग्रहण में नानर्थकस्य इति परिभाषा उपस्थानात्, ये परिभाषा क्या है, इस सूत्र के साथ लग जाएगी। तो यहां पर ये अर्थ लगेगा कि वनंत जो अर्थमान प्रातिपदिक है उससे ही गीप होता है और उसको र होता है, जो अनर्थक वनंत है उससे नहीं होगा। जैसे अनर्थकात वन्नन्तात तो न भवति, जिसका वन कोई अर्थवान नहीं है। जैसे यहां पर जो वन आता है ये क्या, प्रत्यय, प्रत्यय का अपना एक अर्थ होता है, दीवन शब्द का पूरा अर्थ है, और वन भी क्या है, प्रत्यय, वनिप, तो वनिप क्या एक अर्थ विशेष में आता है। कहते हैं इसलिए अनर्थक वन जो है अंत वाले से तुरंत, जैसे अतिश्वन, अतिश्वन में ये वन तो है, ध्यान रखेंगे, परंतु ये वन अर्थवान नहीं है, क्योंकि ये श्वन शब्द है पूरा, श्वन का श्व का अर्थ क्या होता है, श्व कुत्ता, कुत्ता, इसमें क्या है, वन क्या है, अनर्थक है, इसलिए यहां पर क्या है, गीप और र नहीं होगा, अतिशुनी ऐसा होगा, र नहीं हो रहा है, यहां पर वनोरच नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो वन है वो क्या है, निरर्थक है, ये अर्थवान नहीं है। तो इस सामान्य विधि सूत्र को इस परिभाषा ने कैसा बना दिया, विशेष बना दिया। नहीं तो ये परिभाषा नहीं होती तो ये हर जगह लगता, जहां जहां वन मिलता वहां लग जाता, यहां पर भी वन मिल रहा है, यहां पर भी लग जाता।
ठीक है, ये परिभाषा वही समझ में आएगी, अभी तो मोटा समझ लीजिएगा। संपूर्णानाम परिभाषाणाम चतुर्थोंशो ग्रहण नियमार्थाभिर्व्याप्यते। कहते संपूर्ण सभी परिभाषाओं का चौथा भाग, माने जितनी भी परिभाषाएं इनमें भेद हैं, कम ज्यादा संख्या से भेद है, तो जितनी भी परिभाषा उसमें चौथा अंश क्या है, ग्रहण नियमार्थाभिर, माने ग्रहण नियमार्थ विभाग वाली परिभाषाएं मानी गई हैं, स्वीकार की गई हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे कहते हैं बलीयस्त्व नियमार्थाः बहवो विधयः खाले कपोत न्यायेन चेदयुगपत् प्राप्नुयुस्तर्हि तेषां पौर्वापर्य व्यवस्थापनार्थं काचित् परिभाषा बलीयस्त्वं नियमयति। समझ लीजिएगा, बहवः विधयः माने बहुत सारी विधियां, खले कपोत न्याय ने, ये लौकिक न्याय, खल खल होता खलियान, खले कपोत न्याय ने, इसको खल कपोत भी बोलते हैं, खले कपोत न्याय ने ऐसा ही बोलते हैं। खलियान में क्या होता है, कहीं कबूतर ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, खलियान है, तो वहां पर कबूतर क्रम से नहीं आते, एक आए एक आए, एकदम सारे उतर के टूट पड़ते। देखा होगा आपने, वैसे खलियान नहीं देखा होगा, हमने तो देखा है। बाकी शहरों में भी लोग अपनी छतों पर अनाज डालते हैं, दाने डालते हैं, तो जो कबूतर आदि होते हैं, कपोत कपोत माने कबूतर ही होता है, जो कबूतर होते हैं तो क्या है, वो एकदम झुंड का झुंड उतर जाता है। तो खल कपोत न्याय से यदि चेत माने यदि, युगपत माने एक साथ, प्राप्नुयुः माने अनेक विधियां एक जगह पर एक साथ प्राप्त होने लगे, अनेक विधियों को करने वाले सूत्र, तेषाम तर्हि मतलब क्या हुआ, तेषाम पौर्वापर्य व्यवस्थापनार्थम, तो सारे सूत्र काम करने लगेंगे एकदम, तो कोई कार्य नहीं होगा, होगा तो गलत होगा। तो कहते हैं उनमें पौर्वापर्य व्यवस्थापनार्थम, ये पहले होगा ये बाद में होगा, इस प्रकार की व्यवस्था को बनाने के लिए काचित परिभाषा, कुछ परिभाषाएं बलीयस्त्वं नियमयति, माने ये सूत्र बलवान है, ये पहले कार्य करेगा, माने विधियों की बलवत्ता का निर्धारण करती, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यादि हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा जान लिया है। तद यथा पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः इति परिभाषा पूर्वादीनां विधीनां प्रवृत्ति क्रमम अवधारयति। यहां पर क्या है, पूर्व पर नित्य अंतरंग, अंतरंग और अपवाद, कितने हो गए, 5 हो गए। ये कहते हैं पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद, इनमें उत्तरोत्तरम बलीय, पूर्व और पर में यदि माने अष्टाध्यायी में पूर्व और पर का विरोध हो सूत्रों का, विधियों का, तो पर वाली विधि बलवान होती है। ठीक है, पूर्व पर और नित्य, यदि दूसरी विधियां प्राप्त है और नित्य प्राप्त है, नित्य नित्य माने जो ना होने पर भी हो और होने पर भी हो, तो नित्य की बलवत्ता मानी गई है, नित्य विधि की। अंतरंग, नित्य से भी अंतरंग को बलवान माना गया है, अंतरंग कार्य को। अंतरंग से भी अपवाद, अपवाद सबसे बलवान है। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर माने इससे ये बलवान, इससे ये बलवान, इससे ये बलवान, इससे ये बलवान, अर्थात क्रम से ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व से पर बलवान, पूर्व पर से नित्य बलवान, पूर्व पर नित्य से अंतरंग बलवान, और पूर्व पर नित्य अंतरंग से बलवान है अपवाद। इस प्रकार से आप समझेंगे। तो इस प्रकार से बलीय इति परिभाषा पूर्वादीनाम विधीनाम प्रवृत्ति क्रम, माने इस क्रम से ही कार्यों का निर्धारण होता है परिभाषाओं के द्वारा। एवं 20 देशीयाः परिभाषा बलीयस्त्वं नियमयन्ति, इस प्रकार से लगभग 20 परिभाषाएं, 20 देशीय 20 स्थान वाली परिभाषाएं, 20 परिभाषा बलीयस्त्वं माने ये बलवान है, इस कार्य को पहले करना है, इस प्रकार की
व्यवस्था का नियमन करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा तीसरा, प्रयोग साधुत्व नियमार्था। प्रयोग के साधु के नियम, साधुत्व साधुता के नियम माने सही के नियम के लिए है कुछ परिभाषाएं, माने सही प्रयोगों का माने सिद्ध हो जाए सही प्रयोग, प्रयोग माने सिद्ध शब्द। काश्चन परिभाषा प्रयोगाणाम साधुत्व निर्वाहार्थम उपादीयन्ते अति प्रसंगाय तु न प्रकल्पन्ते। कुछ परिभाषाएं प्रयोग माने शब्दों के साधुत्व निर्वाह के लिए माने शिह माने इष्ट, इष्ट सिद्धि के लिए उपादीयन्ते माने ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया गया है। क्या कहता है? अति प्रसंगाय तो न प्रकल्पन्ते, परंतु ये परिभाषाएं इष्ट प्रयोग की सिद्धि के लिए। यदि उसी परिभाषा को लगा करके कोई शब्द गलत सिद्ध हो रहा है तो वहां पर उसका अति प्रसंग नहीं होगा, वहां वो परिभाषा काम नहीं करेगी। तो वही कहा अति प्रसंगाय तो न प्रकल्पन्ते, माने ऐसा नहीं है कि वो परिभाषा बना दी वो हर जगह लगने लगी, ऐसा नहीं। कहीं पर इष्ट सिद्धि नहीं हो रही है उसके सिद्ध करने के लिए है बस। तद यथा सन्निपात लक्षणो विधिर निमित्तम तद विघातस्य इति परिभाषा शतानि इत्यादि प्रयोगाणाम साधुत्वम अवधारयति कष्टाय इत्यादिषु तु नाति प्रसजति। अभी आपको यहां पर बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसकी लंबी सिद्धि करानी पड़ेगी, वहां समझ में आएगी। बस इतना ही समझ लीजिएगा, यहां पर ये परिभाषा है, ये सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, अर्थात जिस विधि से माने जिस से कोई कार्य बना वही कार्य उसकी विधि जिससे बनाया उसके नाश में निमित्त नहीं होता। ये क्या है? ये परिभाषा। तो यहां ये क्या है? शतानी, शतानी में इत्यादि प्रयोगाणाम साधुत्व माने शतानी प्रयोग सिद्ध करने के लिए ये परिभाषा हमको लगानी पड़ती है। ठीक है, नहीं शतानी नहीं बनेगा। परंतु यही परिभाषा कष्टाय इत्यादिषु तो ना प्रसिद्धि, यदि यही परिभाषा हम कष्ट में भी कष्टाय की सिद्धि में लगाने लगेंगे तो फिर कष्टाय रूप नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अति प्रसंग नहीं होता है। अब आप ये बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए इस बात को समझाने के लिए। अब 1 घंटा यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ तो मैं केवल आपको भूमिका बता रहा हूं, ये परिभाषा हम पढ़ेंगे वहां सिद्धि पूरी कराऊंगा। ठीक है, इत्यादि तथैव सन्नियोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभाव पूर्वत्रा सिद्धियम अद्रुवचने इति एवं आदयोपि परिभाषाः प्रयोग साधुत्वम अवधारयन्ति। इसी प्रकार से उसी प्रकार से क्या है? सन्नियोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभाव, ये परिभाषा है। पूर्वत्रा सिद्धियम अद्रुवचने, इस प्रकार की और भी परिभाषाएं क्या है जो है वो प्रयोग के साधु के लिए है। न अति प्रसंगाय प्रकल्पन्ते, अति प्रसंग के लिए नहीं, हर जगह नहीं लगेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया। अब आ जाइएगा, आज इसको कर सकते हैं समाप्त, क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये समाप्त हमें करना ही पड़ेगा है। चलिएगा और पढ़ते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं आज करेंगे समाप्त, चाहे बड़ी कक्षा हो जाए कोई बात नहीं। विकल्प विधायिन्यः, कुछ विकल्प विधायिनी परिभाषाएं मानी गई हैं। क्वचित सूत्रोपदिष्टस्य विधेर नित्यत्वेपि परिभाषा विकल्पम विदधाति। क्या? क्वचित माने कहीं पर सूत्र में उपदिष्ट विधि है, कोई सूत्र के द्वारा बताई गई विधि, उसके नित्यत्व, वो विधि नित्य नित्य है, नित्य में भी परिभाषा के द्वारा उस विधि को विकल्प कर दिया जाता है। अष्टाध्यायी में कोई सूत्र हमको दिखता है तो नित्य प्रत्यय कर रहा है,
परंतु परिभाषा के द्वारा वह प्रत्यय हम विकल्प से करते हैं। प्रायेण 10 परिभाषा एतादृश्य परिभाषा पाठेषु संगृह्यन्ते। मुक्त प्राय करके इस प्रकार की 10 परिभाषाओं में हमें इनका संग्रहण किया गया है, जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की नित्य विधियों में विकल्प की विधि का विधान करती है। तद यथा जैसे सर्वो द्वंद्वो विभाषैकवत् भवति, माने सभी द्वंद्व विकल्प करके एकवद होते हैं। ठीक है, सभी द्वंद्व, चाहे समाहार हो चाहे इतरेत्तर, क्योंकि इतरेत्तर तो हमेशा शब्द में जितने हैं, जितने को कहता है उसके अनुसार उसका वचन होना चाहिए, तो एकवत कह दिया। सर्वे विधयस् छंदसी विकल्प्यन्ते, सारी विधियां छंद में विकल्प से होती हैं। समासांत विधि अनित्यति, समासांत जो विधि अष्टाध्यायी में नित्य दिखती है वो भी अनित्य, अर्थात उसका भी विकल्प है। तो ये परिभाषाएं इस प्रकार से करती है। 5वीं है कार्य नियमार्थाः। ये सु है, सूत्रेषु कार्य निर्देशा सामान्येन क्रियन्ते परिभाषाभिस्तुते विशेषेष्ववधार्यन्ते। तो ये कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कहते हैं सूत्रों में कार्य निर्देशा, कार्य का अर्थ है जिसको कार्य किया जाता है, माने किसी धातु को लेकर के अथवा किसी प्रातिपदिक को कुछ कार्य कहा गया है तो वो कार्य कहा यहाँ पे। ठीक है, कार्य और कार्य, तो कार्य का निर्देश सामान्य रूप से किया जाता है परिभाषाओं के द्वारा, तो वे जो कार्य है वो विशेष रूप माने विशेष अर्थों में उसका निर्धारण कराया जाता है। तद यथा जैसे श्री दृशोर झल्य मक्ति इति सामान्येन विहितेपि धातो कार्यम उच्यमानम तत प्रत्यय एव भवति इति परिभाषा वसात सृष्टा दृष्टा इत्यत्रैव अम्भवति न तो रज्जु सृडभ्याम देव दृग्भ्याम इत्यत्र। अब ये सिद्धि आपको यहां नहीं समझनी, इस सिद्धि के लिए मुझे लगभग 1.5 घंटे चाहिए, आगे कराऊंगा। ये सूत्र लिया यहां पर क्या है, इन्होंने सृज और दृश्य धातु लिए, ये क्या है कार्य है। इन कार्यों को यहां पर इन्होंने सामान्य रूप से विहित, सामान्य रूप से कहा कि धातु सृज और दृश्य को अम होता है, जलादि अकिति के पर रहते। क्या धातु को कार्य का जो कहा गया है वो वास्तव में तत्प्रत्यय, तत्प्रत्यय माने उस धातु से विहित प्रत्यय के परे रहते ही होता है। ध्यान रखेंगे, यहां धातु को अम कहा है। अम कब होगा, जब उस हर किसी झलादि और अकिति प्रत्यय के परे रहते नहीं, वो झलादि और अकित प्रत्यय क्या होना चाहिए, उस धातु से ही विहित होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, इस परिभाषा के बल से ऐसी पर सृष्टा दृष्टा यहां पर तो अम हो गया। ठीक है, त्रिच प्रत्यांते अम भवति, न तो रज्जु सृडभ्याम देव दृग्भ्याम, यहां पर ये जो भ्याम है ये भ्याम के परे रहते, भ्याम क्या झलादि है और अकित भी है, इसके परे रहते हैं श्री धातु है दृश्य धातु है, तो इनको अमागम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो भ्याम है ये धातु से विहित प्रत्यय नहीं है, ये प्रातिपदिक से विहित है। तथैव अनंत्य विकारे अंत्य सदेशस्य, इसी प्रकार से और भी परिभाषाएं ये न अनर्थके लोन्त्य विधिरनभ्यास विकारे इत्यादि, ये सभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस प्रकार की परिभाषाओं को कहा कार्य नियमार्था। ये सूत्रों में जो प्रातिपदिक और धातु जो कार्य हैं उनमें नियम करती है कि किस प्रकार के कार्यों को कार्य हो सकता है। ठीक है, छठी परिभाषा है, जो छठा प्रकार बताते हैं ये अतिदेश विधायिन्यः। काश्चन परिभाषा अतिदेशान विदधाति,
कुछ परिभाषाएं क्या अतिदेश का विधान करती हैं। अतिदेश माने जो जैसा नहीं है उसको वैसा कुछ समय के लिए, कुछ कार्य करने के लिए मान ले। मैं थानेदार नहीं हूं परंतु कुछ समय के लिए मुझे थानेदार मान लेना। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं परंतु मुझे कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री मान लेना, कुछ कार्य को करने के लिए। तो ऐसे तद यथा व्यपदेशिवत एकस्मिनिति परिभाषा बलात् एकाचो द्वे प्रथमस्य इति विहितम दुर्वचनम पपाच इत्यत्र इव ईयाय इत्यत्रापि भवति। व्यपदेशिवत एकस्मिन, ठीक है, व्यपदेश माने एक में भी क्या होता है, अनेक अच का हम व्यवहार कर लेते हैं, अर्थात एक में भी हम आदि और अंत का व्यवहार कर लेते हैं। तो वही कहा एकाचो द्वे प्रथमस्य, ये सूत्र है, यहां पर भेद दो दुर्वचन है वो पपाच में जिस प्रकार से होता है उसी के समान से, उसी के समान यहां पर ई धातु है। ई धातु तो अकेला ई है बस। यहां पर एक आच माने एक अच है जिसमें, तो एक अच का मतलब दूसरे और भी व्यंजन है उसमें, ई में तो कोई व्यंजन नहीं है। तो इस परिभाषा के बल से क्या यहां पर भी कार्य हो जाता है। अर्थात हमने इसको एकाच माने ये, इसको भी हमने एकाच मान लिया, एक अच को भी हमने इसमें इसको एकाच मान लिया, एकाच समुदाय वाला। एवमेव व्यपदेशिवद् भावो प्रातिपदिकेन प्रकृतिवद् अनुकरणम भवति। इसी प्रकार से ये व्यपदेशिवद् भावो अप्रातिपदिकेन प्रकृतिवद् अनुकरणम भवति, एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति इत्यादयः परिभाषा आतिदेशिक्या। ये अतिदेश करने वाली परिभाषाएं हैं आतिदेश की, सब पढ़ेंगे आगे। सातवां प्रकार है अनुबंध विषयण्य। अनुबंध विषय, अनुबंध से रिलेटेड बताने वाली। काश्चन परिभाषा अनुबंधान व्यवस्थापयन्ति, जो अनुबंध लगे हुए प्रत्ययों के अंदर, धातुओं के अंदर है, माने इत संज्ञक जो लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था करती हैं कि उन अनुबंधों को मान करके किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तदयथा एकांता अनुबंधा अनेकांता अनुबंधा नानुबंध कृतम अनेकत्वम इत्यादया, ये परिभाषा है। एकांता अनुबंधा, अनुबंध क्या है, जिसके पीछे लगे होते हैं उसी के भाग होते हैं। अनेकांता अनुबंधा अर्थात ये अनुबंध जिसके साथ लगे होते हैं उसके अवयव नहीं भी माने जाते। नानुबंध कृतम अनेकाल्तम, माने अनुबंध को लेकर के हम किसी को अनेक वर्ण वाला नहीं बता सकते। तो ये हो गया जी, ठीक है, इस प्रकार की परिभाषाएं हैं। अब आठवां प्रकार बताते हैं, ये आठवां प्रकार है प्रकीर्ण विषयाः। प्रकीर्ण माने भिन्न भिन्न विषय वाली। पूर्वोक्त प्रकारेषु या परिभाषा नान्तर्भूतास्ताः प्रधानतो ग्रो लिखितान विषयान नियमयन्ति। माने पूर्वोक्त जो हमने 7 प्रकार बता दिए उनके अंदर जिन कार्य जिस प्रकार का उल्लेख नहीं है, माने अंतर्भूत नहीं है, वो परिभाषा वो प्रधान रूप से अग्रोलिखितान माने जो आगे कार्य हैं इनके इन विषयों का वो नियमन करती हैं, व्यवस्था करती हैं वो परिभाषाएं जो बची हुई हैं। जैसे लिंग, वचन, वासरूप विधि, साहचर्य, वाक्य परिसमाप्ति, स्वर, संज्ञा, परिभाषा, कार्य निमित्त भेद, प्रत्ययार्थ, प्रत्यलक्षण, लाघव गौरवादीन, अनुवृत्ति, आंतर्य, अनांतर्य, आदेशादीश्च। इन कार्यों में जो बची कुची परिभाषाएं हैं, आदि लगा दिया। आदि का मतलब इस प्रकार से और भी कुछ कार्य हैं, उन कार्यों में परिभाषाएं काम करती हैं। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं के 8 प्रकार बांट दिए, पहले 3 बांटे फिर 8 बांट दिए। ठीक है जी।
अब जो ये परिभाषा, ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब इसको भूमिका समाप्त हो जाएगी हमारी। अब आचार्य विजयपाल विद्याभारती जी ने क्या है, ये थोड़ा सा इस ग्रंथ के बारे में और लिख दिया। ग्रंथ माने इस ग्रंथ की विशेषता क्या है उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको समझ लीजिएगा। प्रस्तुतम परिभाषा विवरणम, माने प्रस्तुत माने ये जो ग्रंथ है ये परिभाषाओं का विवरण क्या है इसके बारे में। कहते महर्षि दयानंद सरस्वती निर्दिष्टम पाठ विधिम अनुसरत्सु महाविद्यालयेषु प्रधानम वेदांगम व्याकरणम अधीयते अध्याप्यते च। कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्दिष्ट के द्वारा जो बताई गई पाठ विधि है, आर्ष पाठ विधि, उसका अनुसरण करते हुए, माने उस पाठ विधि के अनुसार पढ़ाने वाले जो महाविद्यालय गुरुकुल आदि हैं, पाठशालाएं हैं, उनमें प्रधान रूप से क्या है, वेदांगम, वेद के अंग को, व्याकरण को पढ़ाया जाता है। वेद का प्रमुख अंग क्या है, व्याकरण को माना गया। व्याकरण को अधीयते माने पढ़ा जाता है और अध्याप्यन्ते पढ़ाया जाता है। ठीक है। तत्र अष्टाध्याय्याः प्रथमावृत्तेरनन्तरं छात्राः परिभाषा अधीयते। ध्यान रखेंगे, कहते हैं कि तत्र माने उन विद्यालयों क्या, अष्टाध्याय्याः की प्रथमावृत्ति जो हमने पढ़ ली है, प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पहले पढ़ी जाती है, उसके अनंतर छात्र परिभाषा को पढ़ते हैं, परिभाषाओं को पढ़ते हैं। कैसे समझ में ही नहीं आएगी। तदर्थम महर्षि दयानंद रचितो हिंदी विवरण युतो ग्रंथ पारिभाषिको नाम समाश्रियते। उन विद्यालयों में क्या होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हिंदी में विवरण दिया गया जो ग्रंथ पारिभाषिक नाम का, उसका आश्रय लेते हैं, माने उसको पढ़ाते हैं। तस्मिन् ग्रंथे लोक भाषया विवृतापि परिभाषा न सुतराम हृदयंगमा भवंती। कहते हैं परंतु उस ग्रंथ में लोक भाषया विवृतापि, लोक भाषा माने हिंदी भाषा के द्वारा विवरण दी हुई परिभाषाएं भी क्या है, न सुतराम माने अच्छी प्रकार से, हृदयंगा माने विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती। भवन्ति यतस्तत्र भाषा पुरातनी दुश्लिष्टत्वात् दुरवग्रहाच। कहते हैं उस वहां पर क्या है, जो भाषा है उस ग्रंथ की, वो क्या है, तो पुरानी भाषा है, माने पुरानी हिंदी है, और दुश्लिष्टत्वात्, और वो क्या है, थोड़ी कठिन है, और दुरावग्रह, दुरावग्रह में कुछ होगा उसमें। अब हमने उसको आचार्य जी ने हमें दूसरे प्रकार से पढ़ाया। ठीक है, तो ये है उसमें। अपिच कतिपयेषु स्थलेषु परिभाषा अभिप्रायो विपरीत एवं प्रतीयते। कहीं कहीं उस पारिभाषिक ग्रंथ में वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नहीं लिखा है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कुछ पंडित लगाए गए, तो उनके द्वारा लिखा गया और उनका ठीक प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसका निरीक्षण नहीं कर पाए। ठीक है, तो कहते हैं उसमें कुछ परिभाषाओं के तो विपरीत ही अभिप्राय प्रतीत होते हैं, माने कुछ जो परिभाषा कहना चाहती है उसके अलग ही वहां समझाया गया है। उदाहरणान्यपि कानिचिद अन्याय्यानि प्रदर्शन्ते। उदाहरण भी ठीक नहीं वहां दिखाए गए परिभाषाओं के अनुसार। एतत् सर्वम् अभिसमीक्ष कश्चित् देवगिरा गुम्फितो विवरण ग्रंथ एवं विधा स्यात् यत्र महाभाष्य शैल्या परिभाषा विवृताः स्युरिति चिरात में भिलाषा आसीत। कहते हैं कि ये सारी चीज को देख करके आचार्य जी अपनी तरफ से लिख रहे हैं, कुछ माने कोई देववाणी के द्वारा गुम्फित माने बनाया हुआ, विवरण दिया हुआ ग्रंथ इस प्रकार का होवे जहां पर महाभाष्य की शैली में, जो महाभाष्य ग्रंथ है उसकी शैली से परिभाषाएं का विवरण दिया और परिभाषाएं बताई गई हो, उनका अर्थ समझाया गया हो, स्युः ऐसी परिभाषाएं हों। चिरात में अभिलाषा माने लंबे समय से आचार्य जी कह रहे मेरी ये इच्छा थी। यद्यपि पुरुषोत्तम देव सीर देवयो परिभाषा वृत्ति निपुणम परिभाषा विवृणोता तथापि ते समास शैल्या विरचिते इति अधीत प्रथमा वृत्ति मात्रान कोमलमतीन छात्रान न तथा तथोप कुर्याताम यथा कश्चित
व्यास शैल्या सरलतया संस्कृत भाषया निबद्धो ग्रंथ। ये कह रहे हैं आचार्य जी कि यद्यपि पुरुषोत्तम देव के द्वारा, श्रीदेव के द्वारा जो परिभाषा वृत्ति नाम की जो परिभाषाओं की व्याख्याएं हैं वो अच्छी प्रकार से परिभाषाओं का विवरण देती हैं, निपुण अच्छी प्रकार से परिभाषाओं को विवरण देती हैं, समझाती हैं उनकी व्याख्याएं। फिर भी ते मनवे जो उनकी जो व्याख्याएं वो समास शैली, उन्होंने क्या है जो व्याख्यान किया है वो समास पद युक्त बना करके लंबे लंबे वाक्यों से समझाया है, तो वो समझ में कठिन पड़ जाता है। विरचिते इति अधीत प्रथमावृत्ति मात्रां, जिन्होंने केवल प्रथमावृत्ति पढ़ी है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ऐसे कोमल मती माने जिनकी बुद्धि अभी अधिक विकसित नहीं हुई है, ऐसे छात्रों को न तथा उपकुरिया, तो उनका उपकार नहीं कर सकती। ठीक है, तो माने उपकार करे यथा जिस प्रकार से कश्चित कोई व्यास शैल्या, व्यास शैली का अर्थ है माने असमस्त पदों के द्वारा, असमस्त माने छोटे छोटे अलग अलग पदों के द्वारा लिखी गया जो वृत्ति, सरल या संस्कृत भाषा, सरल संस्कृत से निबद्ध ग्रंथ, कोई ग्रंथ ऐसा बने। आगे थोड़ा सा और लिख रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी तो ये आचार्य जी के जो गुरु जी हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिख दी हैं। कतिपयेभ्यो वर्षेभ्यः पूर्वम अस्मदीये नैके नान्ते वासिना परिभाषा व्याख्याताः परंतु क्लिष्टत्वात् तद व्याख्यानम ना रोचत में। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले हमारे ही एक अंतेवासी ने, माने आचार्य जी के ही किसी एक शिष्य ने परिभाषा की व्याख्याएं की थी, माने लिखा था, परंतु वो क्लिष्ट बना दिया उन्होंने भी, तो वो व्याख्यान आचार्य जी को अच्छा नहीं लगा, माने उनको उतना पसंद नहीं आया। अथ परारी मामयिवान्यतमो अंतेवासी खानपुरस्थस्य आर्ष गुरुकुलस्य आचार्यः श्रीयुतः प्रद्युम्नः स्वपत्रे स्वामी दयानंद कृत परिभाषिकस्य संस्कृत अनुवादे प्रवृत्तः तदा इति उदलिखत। कहते हैं इसी में क्या है, एक दूसरे जो गुरुजी थे, गुरुजी भी वास्तव में आचार्य जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है, ये गुरुजी प्रद्युम्न जी, ठीक है, तो उन्होंने ये पत्र लिखा था आचार्य जी को कि मैंने स्वामी दयानंद की जो परिभाषाएं जो स्वामी दयानंद जी व्याख्यान किया उसको संस्कृत में अनुवाद किया है, मैंने करना आरंभ किया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अहम च पूर्वोक्तम स्वाभिलाषम उत्तर पत्रे प्राकट्यम, आचार्य जी ने भी अपने उत्तर उनको पत्र में लिखा चिट्ठी कि हाँ मैं भी ऐसा चाहता हूं कि सरल भाषा में हो, ठीक है, उसी बात को सोपी तमूरीकृत्य यथा संभवम प्रयत, माने उसी बात को ध्यान में रख करके आचार्य प्रद्युम्न जी ने भी प्रयास किया। सर्वम कार्यम साधुतया संपाद्य ममैव पार्श्वे संशोधन मुद्रण प्रकाशनार्थम प्राहिणोत, सारे कार्य को आचार्य प्रद्युम्न जी ने अच्छी प्रकार से संपादन करके ममैव माने आचार्य जी कह रहे मेरे पास में ही संशोधन के लिए कुछ सुधार करना है उसमें, अतः मुद्रण का अथवा प्रकाशन का जो कार्य था मुझ पर ही छोड़ दिया, बस इतना है। अब आगे मैंने काफी पढ़ा दिया है, अब तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब आगे की कक्षा से हम परिभाषाएं पढ़ना आरंभ कर देंगे, ठीक है। ये जितना आपको समझ में आ गया उतना पर्याप्त है, बस इससे अधिक आपको जरूरत नहीं है। ये सारा अब हम अगली कक्षा से परिभाषा पढ़ना आरंभ कर देंगे। ये पहली परिभाषा होगी व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षण। चलिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, आपको आशातीत लाभ मिलेगा इन परिभाषाओं को पढ़ करके, आप व्याकरण में कौशल प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।